हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल योर करियर पॉइंट। तो दोस्तों, आज बहुत दिन बाद चैनल पे वीडियो आ रही है। काफ़ी टाइम हो चुका था कि चैनल पे वीडियो नहीं आई थी, 2-3 महीने से। अब इसमें आपको निरंतर वीडियो देखने को मिलेगी। तो इसमें हम आपकी जो तैयारी कराते हैं, जो आपका जनरल पेपर होता है यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी, जो भी उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे जनरल सिलेबस होता है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ कराई जाती है। तो हमारा जो चैनल है यूर करियर पॉइंट, इसमें आपको वीडियो मिल जाएगी जो भी सिलेबस में है, चाहे सामान्य उत्तराखंड के क्वेश्चन हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हो। तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ कराई जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ज्वाइन ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो हमारा चैनल है यूर करियर पॉइंट। और साथ ही मैंने इसमें एक टेलीग्राम चैनल पे एक नया चैनल क्रिएट किया है यूर करियर पॉइंट के नाम से, आप इसे सर्च करके ढूंढ सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से आपको जुड़ना है और अपने फ्रेंड्स को भी इसमें ऐड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो इसमें क्विज कराने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, और आपको पता ही है आगामी आपके जो एग्ज़ाम्स होने हैं जनरल सिलेबस के, पुलिस एसआई का जो फिज़िकल होना है नेक्स्ट मंथ, और अभी जो करंट में जो चल रहा है पुलिस कांस्टेबल का फिज़िकल चल रहा है। और यूके ट्रिपल एस सी अब टाइम टू टाइम एग्ज़ाम करवा रहा है। हाल ही में उसने जो एग्ज़ाम करवाया था, जो ड्राइवर का पेपर हुआ था जनरल पेपर, उसका पेपर भी हुआ है। और नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई में उन्होंने फॉरेस्ट गार्ड का पेपर कराने को कहा है। शायद करा सकते हैं, तो आपको तैयार रहना है। तो आपके बहुत सारे पेपर्स होने हैं, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होगा, बंदी रक्षक का होगा, पुलिस कांस्टेबल का होगा जो सबसे मेन पेपर है, उसके बाद पुलिस एसआई का होगा, फिर पटवारी लेखपाल का तो होना ही है लास्ट में। तो सबका सिलेबस सेम है, जनरल सिलेबस। तो सबका सिलेबस सेम दे रखा है, तो आपके लिए फ़ायदा है। लगभग आपने सारे फॉर्म भरे होंगे जिनकी एज होगी अभी, मतलब जो पुलिस कांस्टेबल वगैरह भरते हैं, अगर उनकी एज है तो उनका भी होगा। बाकी जिनकी एज नहीं है, बाकी उनका पेपर है पटवारी लेखपाल का, जो कि सबसे बड़ा एग्ज़ाम है यूके ट्रिपल एस सी के उसमें। ठीक है, तो मैंने एक नया चैनल बनाया है यूर करियर पॉइंट। तो इसमें मैं रोज़ इसमें क्यूज़ करवाता हूँ जो भी यूके ट्रिपल एस सी के पैटर्न पर है, और इसमें आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको ज़रूर ज्वाइन करना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा मैं आपको। तो इसमें कोई भी मतलब फालतू क्वेश्चन नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट किए गए हैं। और जो अदर स्टेट में पूछे जाते हैं उसको भी मैंने इसमें लिया है। और वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो एग्ज़ाम पैनल होता है ना, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, पुराने पेपर्स को उठा लेते हैं किसी भी स्टेट का, तो वहाँ से वो क्वेश्चन को टेप लेते हैं और वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाता है। तो इसमें आपको तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो आपको ट्रस्ट बनाए रखना है। एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे बड़ा होता है ट्रस्ट, क्योंकि जीके बहुत बड़ा एक ओशियन है। ठीक है, इसको पार करना मुश्किल है, इसीलिए हर कोई 100 में से 100 नहीं ला सकता। सबकी गाड़ी 90 तक ही रुक जाती है, 90-92 तक, उससे आगे कोई बढ़ नहीं पाता है। तो आपको तैयार रहना है। ठीक है, आपको एक 70 to 75% स्कोर करना होता है एग्ज़ाम में। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये चैनल है यूर करियर पॉइंट, तो इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराए गए हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें, जो यूके ट्रिपल एस सी पूछता है। ठीक है, और यूके पीएससी के क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। यूके पीएससी जो भी पेपर होने वाले, आर की वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें भी जनरल सिलेबस होता है। जैसे सपोज इसमें क्वेश्चन दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है। ये सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बराबर में क्लिक करना है। ठीक है, जो आपका राइट है, राइट हैंड साइड, यहाँ पे देखो यहाँ दे रखा है 11 दिसंबर 2014 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाने की शुरुआत हुई, और पहली बार ये 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया। और थीम वैसे पूछता नहीं है यूके ट्रिपल एस सी, लेकिन ये पूछ सकता है, ये इसका 8वां संस्करण है। आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो कि 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, अभी चल रहा है 2022, तो आपको बस प्लस कर देना है। तो इसका 8वां संस्करण है। अगर इस बार पेपर में आएगा, या तो ये पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, किस जून को, कब से मनाया जा रहा है, 2015 से, और जो इस बार 2022 में मनाया गया है इसका कौन सा संस्करण है, तो यह है इसका 8वां संस्करण। थीम वीम तो ये पूछेगा नहीं, क्योंकि ग्रुप सी एग्जाम में थीम बहुत रेयर चांस होता है पूछने का, फिर भी आप देख लेना। ठीक है, मैंने दे रखा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे आपके यहाँ से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सबसे बेस्ट मेथड है, जैसे आप प्रैक्टिस सेट लेते हो ना, कोई प्रैक्टिस लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लिमिटेड सिलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा यूके ट्रिपल एस सी पैटर्न पर, आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहिए और अपने तैयारी को आयाम दीजिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मतलब आयोग पूछ सकता है, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है। कौन सी शताब्दी में भारत में योग प्रचलित हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
इसका हो जाएगा 5वीं शताब्दी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनाता है घुमाने के लिए ताकि आप गलत कर सको। देखो इसमें कितनों ने गलत किया है, मात्र 31% लोगों ने इसमें आंसर दिया है। तो ये 5वीं शताब्दी में भारत में योग का प्रचलन हुआ था। महर्षि पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। इन्होंने 195 योग सूत्रों को संकलित किया था। ठीक है, तो इसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं, मिक्स क्यूज कराई जाती है, जैसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और जो करंट इवेंट हो रहा है जो इंपॉर्टेंट है। वैसे करंट अफेयर आता नहीं है यूके SSS पेपर में, लेकिन जो सिलेक्टेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है तो उसको मैं कराता हूँ उसमें। ठीक है, और उत्तराखंड तो है इसमें, और हिंदी के क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन उत्तराखंड का क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे पहली बार नैनीताल कब आए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1946 में आए थे। ठीक है, 1946 में आए थे। और मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका देता हूँ, जो ब्लबर होता है ना यहाँ पे आपके राइट हैंड में, देखिए जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ये पहली बार नैनीताल आए थे 1946 में, 1946 में। तो इन 1946 में आए थे, भीमताल में इनका पहली बार आगमन हुआ। और इनका जो निवास स्थान है यह है नल दमयंती ताल। एग्जाम में आता है ना, नल दमयंती ताल कहाँ है? तो नैनीताल में है। और इन्होंने कुमाऊं पर असाध्य वीणा भी लिखी और 15-16 कविताओं का समूह, ठीक है, 15-16 कविताओं का समूह नंदा देवी शीर्षक से इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें मैंने। तो आपको ज्वाइन करना है और यहाँ पे क्विज करनी है। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, श्यामला का मेला कहाँ लगता है? अब आप श्यामला ताल से कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या करेंगे, वो बस श्यामला पढ़ देंगे, दिमाग में उनकी पिक बन जाएगी कि श्यामला ताल है चंपावत में, लेकिन क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। श्यामला का मेला पूछा गया है, तो श्यामला का मेला कहाँ लगता है? तो ये चंपावत का आंसर बिल्कुल नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। ठीक है, देखो सबने चंपावत किया है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं। एग्जाम में आपको थोड़ा ठहरना है, रुकना है, तब करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो श्यामला ताल है चंपावत में, जबकि श्यामला का मेला लगता है रुद्रप्रयाग में, और उसके बारे में दे रखा है मैंने। देखिए यह मेला लगता है वैशाख माह में नागेला देवता मंदिर। तो 2 क्वेश्चन तैयार हो गए ना। नागेला देवता मंदिर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। और इसी नागेला देवता मंदिर में लगता है श्यामला का मेला। ठीक है, तो पहला वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ज्वाइन जरूर करना है। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा इसका। चलिए देखिए, यूके SSS फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल क्वेश्चन है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ हमारी टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे, इसी जो मैं टेलीग्राम पे जो आपको मैं क्वेश्चन के क्विज कराता हूँ। तो आपको ज्वाइन जरूर करना है, इससे आपका ही फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। ठीक है, तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है जादव मोलाई पेंग को। ठीक है, तो इसमें दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लेना भाई। जादव मोलाई पेंग कौन है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें। सफ़ेद पेगोडा कहा जाता है, तो ये जीएस का क्वेश्चन है। अब इसमें बहुत सारे कोणार्क का सूर्य मंदिर मार के गलत कर देंगे, जबकि जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना, इसे ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक पेगोडा। लेकिन जो सफ़ेद पेगोडा है ये कहा जाता है उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर को। किसको कहा जाता है? उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर को। और जो कंदरिया महादेव मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किया था विद्याधर, चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, जो तीसरा वाला है ना, कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल शासक विद्याधर द्वारा बनाया गया था। और क्वेश्चन में पूछा है सफ़ेद पेगोडा किसे कहा जाता है? उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर को। और जो ब्लैक पेगोडा कहा जाता है वो कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। तो ऐसे क्वेश्चन कराए जाते हैं, यूके SSS में से क्वेश्चन बनते हैं, आपने देखा हो गोल्ड पेपर में, तो इम्पॉर्टेंट है ये। जोंक किसकी सहायक नदी है? तो इसमें से जोंक हो जाएगी महानदी की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। चलिए, तो नदियों से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नदियाँ होती है तो उनकी सहायक नदियाँ पूछी जाती है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे हमारे उत्तराखंड राज्य स्तर पर हो। वो तो आपको करना ही है खैर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर वाला भी करना है। जोंक यूनिक नाम है ना, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जोंक किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। देखिए उत्तराखंड का क्वेश्चन आ गया, 10 कुमार चरित्र का कुमाऊनी में अनुवाद किसने किया था? तो जो 10 कुमार चरित्र का कुमाऊनी में अनुवाद किया था, इनमें से किया था ज्वालादत्त जोशी ने। किसने किया था? ज्वालादत्त जोशी ने किया था। ये किया था इन्होंने 1892 में। ठीक है,
और इन्होंने जो 10 कुमार चरित्र का कुमाऊनी में भी और हिंदी में भी अनुवाद किया इन्होंने 1892 में किया। तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आया था ना कि जो लीलानंद जोशी है कि लीलाधर जोशी जी है जिन्होंने कुमाऊनी में अनुवाद किया था, उसका किसका, किसी का किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। जो लीलानंद जोशी जी हैं इन्होंने भी अनुवाद किया है, ठीक है। आई थिंक उसका किया था, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन देख लूँगा मैं, ठीक है। देख लेना आप, लीलानंद जोशी इन्होंने किया था अनुवाद किसी का। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ज्वाला दत्त जोशी। देखिए मैंने यहाँ पे दे रखा है, जो 10 कुमार चरित्र है इस पुस्तक की रचना की थी दंडी ने, और जो ये दंडी थे ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में थे। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि दंडी किसके दरबार में था, तो दंडी था नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में, और इन्हीं की रचना है 10 कुमार चरित्र। और ये आयोग ने पूछा भी है क्वेश्चन, ये दंडी वाला, तो ये बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने नैनीताल के बाहरी क्षेत्र कृष्णापुरी में सत्याग्रह आश्रम कब स्थापित किया था, तो ये किया था इन्होंने 1930 में किया था, ठीक है, 1930 में किया था। और ये क्वेश्चन आ चुका है यूके SSC के पेपर में कि पंत जी ने नैनीताल के बाहरी क्षेत्र में कृष्णापुरी में सत्याग्रह आश्रम कब स्थापित किया था, ठीक है। नहीं, ये आया था क्वेश्चन कि जो नैनीताल के बाहरी क्षेत्र कृष्णापुरी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने। तो इस बार बन सकता है कब की थी, ये की थी 1930 में की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ है, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसकी लोकेशन है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सब देहरादून मत मार देना, देहरादून में नहीं है ये, ठीक है, देहरादून में लगे हो, तो ये है हैदराबाद में। कहाँ है, देखो गलती की है ना, तो आपको समझना है क्वेश्चन, ये अलग अलग चीज़ है, अभी बताता हूँ मैं। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है हैदराबाद में, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है देहरादून में, ठीक है। और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, ये दे रखा है मैंने, ठीक है, 1966 में। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, अगर आएगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ है, हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ है, देहरादून में, 1966 में। तो देहरादून वाला इंपॉर्टेंट है, वैसे दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद करना है। चलिए, जीके का क्वेश्चन है, सुपर पावर महाशक्ति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये किया था विलियम फॉक्स ने। किसने किया था, विलियम फॉक्स ने। तो टेलीग्राम एक अच्छा आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है जब आप क्विज का आंसर देते हो, अगर आप सपोज आपने गलत कर दिया तो आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए, एक ये भी सत्यता है, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा होता है आपका, ठीक है। पेपर में क्या पता क्वेश्चन बन गया तो, और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ जो आपके आगामी एग्जाम होंगे यहाँ से आपको निश्चित ही 60 से 70% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आगामी एग्जाम में। भले पूछेगा, घुमा के पूछेगा, और पूछेगा, आपको ध्यान देना है क्वेश्चन का पूछने का तरीका, आंसर, और आंसर से भी कोई आंसर को क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को उत्तर बना के भी, ठीक है। चलिए, तो आपको ये ज्वाइन करना है, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है, तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं आपको बस मैं ये बताना चाहता था, मैंने टेलीग्राम पे चैनल क्रिएट किया है यूर करियर पॉइंट, तो आप इसको ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को भी ऐड करिए और उसको शेयर कीजिए, ठीक है। जब उसमें ज़्यादा मतलब हो जाएंगे सब्सक्राइबर, तो तब और ज़्यादा मैं इसमें क्विज बनाऊँगा जो भी यूके SSC पैटर्न पर है, जैसे कि आया क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा इस टेलीग्राम चैनल का, तो उससे आप ज्वाइन जरूर कीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल में भी अब निरंतर वीडियो आती रहेगी, इसमें भी काम चल रहा है, तो आप बस तैयारी करते रहिए, खुश रहिए और जल्दी जॉब लगिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी का आधा पार्ट में सॉल्व कराऊँगा आपको, ठीक है। और बस ज्वाइन कर देना से। चलिए, धन्यवाद।